हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड सक्सेस। आज हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन करेंगे। डिक्टेशन 5 मिनट की होगी और 400 शब्द बोले जाएंगे तथा वीडियो के लास्ट में डेली आपसे करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, नियोजन उन गरीबों और दलितों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जो अधिकतर बाजार व्यवस्था के बाहर है और जिनके पास ऐसी परिसंपत्तियां भी नगण्य हैं कि जिनके बल पर आर्थिक गतिविधि के स्वाभाविक विकास का लाभ उठाया जा सके। पिछड़े, पहाड़ी और दूर दराजों के क्षेत्रों के विकास एवं उनको आर्थिक गतिविधियां की मुख्य धारा से जोड़ने का काम केवल बाजार के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए नियोजित प्रयास करने होंगे। पर्यावरण, वन एवं परिसंपत्तियों की रक्षा और दुर्लभ खनिजों जैसे दुर्लभ संसाधनों, भूमि और जल के उपयोग के संदर्भ में बाजार अपेक्षित भूमिका नहीं निभा सकता। इन क्षेत्रों में एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता और इसके लिए नियोजन आवश्यक है। ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई जैसे विकास की प्रक्रिया को स्थायी संबल देने वाले आधारित ढांचे को सशक्त बनाना एक ऐसा दूसरा क्षेत्र है जिसमें नियोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में निवेश में निजी क्षेत्रों की भागीदारी में अनुमति वृद्धि से नियोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकता किसी भी प्रकार कम नहीं होती। अतः आज के उभरते परिप्रेक्ष्य में नियोजन और बाजार के तंत्र में इस प्रकार परस्पर संतुलन बिठाने की आवश्यकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। सार्वजनिक निवेश के लिए नियोजन भी कुछ निगमित नियोजन की तरह विशद होना चाहिए। शेष पद्धति के लिए यह सांकेतिक हो सकता है जिसमें मोटे तौर पर उन दिशाओं का उल्लेख हो कि जिनकी ओर अर्थव्यवस्था को अग्रसर होना चाहिए। इसके द्वारा सूची अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि के अनुमानों की उपयुक्त सूचना प्रणालियों, कमज़ोर एवं दृढ़ता वाले क्षेत्रों के संकेतों और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक नीतियों सहित भविष्य की परिकल्पना उपलब्ध होगी। इससे सरकार, किसानों, श्रमिकों, संगठनों एवं उद्योग जैसे विकास की प्रक्रिया में सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र के बीच व्यवस्था की एक सीमा तक आम सहमति भी बन सकेगी। मेरे विचार में आज प्रश्न यह नहीं है कि हम बाजार व्यवस्था अथवा नियोजन में से किसको
चुनें। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकृत ढांचे के जनसामान्य के धरातल से लेकर ऊपर तक किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के सामने आमजनों और संपन्न लोगों की खाई को पाटने का काम इस समय सर्वोपरि है। अतः असली चुनौती यह है कि वे नीति निर्धारण में विशेषतया मानवीय और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण और अंतर क्षेत्रीय मामलों में समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में समन्वयकारी भूमिका का निर्वाह करें। राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं को इस विषय पर गंभीरता और गहराई से ध्यान देना होगा। स्टॉप। आज का क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस निकलती है?